नमस्कार, फिर से राजू देवासी और बाग की ढानी वार्ड नंबर 29 में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। बिलाड़ा का वार्ड नंबर 29 यहाँ पर है और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर एमएलए कोटे की जो सेक्शन सड़क है कहीं और ले जाई गई और वो भी निजी व्यक्तियों के घर पर। हमारे साथ यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि नेमाराम पटेल यहाँ पर मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे आप? सर, ये सड़क बिल्कुल अनलीगल है और वास्तव में यहाँ कच्ची बस्ती है बाग की ढाणी में और 140 से 160 परिवार निवास करते हैं और सड़कें बिल्कुल ढलान पे बनी हुई है। पहले डमर किया हुआ था, अब वो डमर बिल्कुल धूप के बिल्कुल बारिश आई तो खड्डे हो गए घुटनों तक और वहाँ आम आदमी चल नहीं सकता है। और जहाँ ये बाग की ढाणी का काम है वो कहीं दूसरी जगह उसके रिश्तेदारों के हिसाब से वो कैसे भी करके वहाँ ले जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल अनलीगल है। और वास्तव में संपूर्ण ढाणी और ओमजी जनजाव से आदर्श नगरी स्कूल तक की रोड ली हुई है। बिल्कुल, थोड़ा खुल करके और बताइए। हम इस समय बाग की ढानी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ की जो सेक्शन हुई आपकी सड़क एमएलए कोटे से, वो सड़क कहाँ ले जाई गई? वो दुर्गा राम जी राठौड़ के बेरे पर जो वो बाग की ढाणी में आती नहीं है, वो उस बेरे का नाम भी है। कहीं राशन कार्ड में और कहीं भी बिजली घर को बिल हो, कहीं भी वो बिंदु है नहीं वहाँ पे। खुल्लम खुल्ला किस पर आरोप लगाना चाहेंगे? कौन वहाँ पे ले गया? ठेकेदार। कल मैंने जैन के पास भी गया हूँ, लेकिन वहाँ जैन साहब ने कहा कि यहाँ एस्टीमेट लिया हुआ है तो आप करने दो, ऐसा विरोधाभास मत करो। लेकिन मैंने उनको फिर बाद में कहा कि पीडब्ल्यूडी ने कभी अगर हमारे नगर पालिका में 35 वार्ड है, कहीं पर भी एक वार्ड में एक बेरे पर की हुई तो मेरे को बताओ, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। विस्तार से बुद्धराज जी देवासी यहाँ पर है, समाज सेवी और जानते हैं क्या मामला है। साहब, हमारे बाग की ढाणी में 1.5 किलोमीटर रोड सेक्शन हुई थी। 1.5 किलोमीटर रोड में जहाँ ढलान है, ढलान में सीसी रोड सेक्शन हुई थी। जो सीसी रोड इनके ठेकेदार ने वहाँ उपड़ाट बेरा पे ले गए। कौन सा बेरा है? उपड़ाट बेरा। उपड़ाट बेरे पर यहाँ की जो सड़क सेक्शन वहाँ ले गए। ठीक है, हमने उनको बोला कि पहले हमारे ढाणी में काम पूरा कर दो, सीसी हमारे ढलान रोड में कर दो और डामर कर दो। इससे ज़्यादा हो तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। हमारी ढाणी में भी पूर्ति नहीं हो रही है और बीच में पहले उन्होंने आपकी रिश्तेदारी के हिसाब से उन्होंने वहाँ काम चालू करवा दिया है। अभी भी काम चल रहा है। खुलाम पक्षपात हुआ है। बाग की ढाणी के बासिंदा यहाँ पर है और धरना प्रदर्शन की भी आप लोग बात कह रहे हैं। करीबन 3 दिन से मातापची यहाँ पर चल रही है और न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे पूर्व पार्षद दुर्गा राम देवासी मौजूद है। आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार राजू जी, मैं बाग की ढाणी का पूर्व पार्षद हूँ और मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कच्ची बस्ती बाग की ढाणी के अंदर 1 किलोमीटर और 800 मीटर रोड सैंक्शन की है। वो रोड आदर्श नगरी स्कूल से ओमजी सीरवी की बेरे होते हुए बाग की ढाणी तक एवं संपूर्ण बाग की ढाणी की पूरी। उसके उपरांत उन्होंने जो हमारे गांव के पड़ोसी दुर्गाराम राठौड़ मजबूत होने क्या मैं मजबूत हूँ, मैं बेरे पे ले जाऊंगा और आपको जो होना वो कर लेंगे, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। हम तो जो हमारे प्रशासन है, एसडीएम है, ईओ साहब है और इस जो सड़क की नोडल एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो राज्य सरकार ने बजट घोषणा संख्या 94 2023-24 के तहत जो सड़कें, जो सड़कों का विवरण है, जो सड़कों की जो मेजरमेंट बने हैं, सड़कों का जो टेंडर हुआ है, जो एनआईटी जारी हुई है, उसके आधार पर आप कार्य करवाए, ना कि किसी बेरे पे काम करवाए। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं और हमारे गांव की ढाणी में भारी रोष है। अगर उच्च अधिकारियों ने जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जैन के और अगर इन्होंने ये काम सही ढंग से नहीं करवाया तो मजबूरन हमें उच्च अधिकारियों की शरण लेनी पड़ेगी और हमें धरने पर और अनशन पर बैठेंगे। बिल्कुल ताल ठोक दी गई है। यहाँ पर पक्षपातपूर्ण जो रवैया हुआ है ठेकेदारों को लेकर के, तो आखिर यहाँ पर क्या पीछे कौन लोग हैं जो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं? जो पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है हीरालाल जी चोइल, वो जो इस बेरे के रिश्तेदार है, दुर्गाराम जी उसका रिश्तेदार है और वो कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है। तो वो राजस्थान सरकार का नाम लेते हुए, नाजायज फायदा लेते हुए वो इस गरीब कच्ची बस्ती का शोषण कर रहा है और किसी निजी बेरे पे वो सड़क ले जा रहा है। तो ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम निवेदन करते हैं अहीन साहब से। कल हम अहीन साहब के पास गए थे। अहीन साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि पहले आपके बाग की ढाणी का कार्य होगा, उसके बाद वहाँ काम करवाएंगे। तो मैंने उनको पूछा, भाई ये जो उनका एस्टिमेट अगर मेजरमेंट वहाँ का बना हुआ नहीं बना हुआ, क्या उसका नहीं बना हुआ है? तो नहीं बना हुआ है तो आप वहाँ पर क्यों कार्य करवा रहे हो?
तो उन्होंने कहा नहीं करवाएंगे। कल मौके पे अहीन साहब, दोनों जैन साहब, भक्कल साहब और रोहित जी तीनों साथ में आए थे और हमारे गांव के सभी लोग थे। हमें उन्होंने आश्वस्त किया कि हम पहले आपका ढाणी का कभी शोषण नहीं होने देंगे, आपका ढाणी का काम करेंगे। उसके उपरांत भी वहाँ काम चल रहा है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, अभी तक स्टे नहीं लगवाया गया, ना ही काम को रुकवाया गया है और इनका हक किसी और को दे दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी है। दुर्गा राम जी समाज सेवी जो यहाँ के पंच पटेल है। हाँ सर, मैं दुर्गा राम बोलूँ। देखो काम एरियो जो गलत एरियो है तो प्रशासन ने हाथ जोड़ने कह रहा हूँ जो वो काम लीगल बहना चाहिए, अनलीगल नहीं बहना चाहिए। जो हमारे वो जो काम एरियो है डोनीरो है, वागरी डोनीरो जो आयोड़ो है वो अगर गलत नहीं बहना चाहिए। हमारा हक माने मिलना चाहिए और दूसरा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर है। आप कहीं कहना चाहो? डोनीरो काम भागे डोनी बहना चाहिए, उपड़ा नहीं बहना चाहिए। बूढ़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो, अपना अनुरोध कर रहा हो। हमारे बीच में यहाँ पे प्रवासी व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे आज इस मौके पर आप? सर जी ऐसी बात है कि हमारा जो ये अभी ये मुख्यमंत्री कोष से हमारे बाकी ढाणी कच्ची बस्ती में जो हमको ये जो सड़क निर्माण का जो कार्य मिला था उसमें हमारे बाकी ढाणी में जो ये कार्य है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। कल उन्होंने अहीन साहब और जैन साहब वहाँ हम जाके ऑफिस में बात की थी, दो तीनों यहाँ मौके पे आए थे। मौका दे के वो वापस निकल के और हमको आश्वासन दिया था कि हम आपका काम करेंगे, पहला पूरा काम आपका होने के बाद में हम दूसरी जगह ले जाएंगे। जवान देने के बाद में भी नहीं, कल उसने अलग किया और आज सुबह से हमने फ़ोन करे तो उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि भाई पहला वो जो ठेकेदार चाहेगा पहला वही होगा। बिल्कुल 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 साहब, उन्होंने बोला था जो ठेकेदार करेगा पहला, ठेकेदार जहाँ करेगा मर्जी का पहला वो करेगा, उसके बाद में वो जानता है करेगा या नहीं करेगा वो जानेगा, ठेकेदार जानेगा। और इलेक्शन आने के बाद में हम कांग्रेस वाले मतलब सब इनको वोट नहीं देंगे, ये हम पूरा वादा करते हैं, क्योंकि हमारे कार्य में जो बाधा डाल रहे हैं उनके हम कतई साथ नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, आने वाले चुनाव के अंदर वापस जवाब देने का आप लोगों ने यहाँ पर बोला है सभी ने। पहले चीज़ तो ये है कि राजस्थान सरकार ने जो हमें बजट दिया सड़कों का, मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को। और उसके बावजूद जो हमारी रोडें सेक्शन हुई है वो सेक्शन 1.5 किलोमीटर के दायरे में हुई है और चयनित भी हुई है कि भाई यहाँ से यहाँ होगी, उसमें अंकित भी किया हुआ है दस्तावेज कागजों में। और हमारे जो 1.5 किलोमीटर का दायरा में कम पड़ रही है, मतलब जो 1.5 किलोमीटर का दायरा है उसमें से लोग मेरे पड़ोसी बेरे वाले अपने रिश्तेदारी के हिसाब से, उनके पावर के हिसाब से, उनके वजन के मतलब ठेकेदार उनके रिश्तेदारी के हिसाब से जो हमारी चीज़ है जो वो रोड उनके सीसी रोड बन रही है, जबकि हमारे डामरीकरण रोड में भी इसका जो टारगेट है वो टारगेट कम पड़ रहा है। और ये अन्याय हमारे साथ बहुत, हमारे गांव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, और जो चुनावी माहौल आगे चल रहा है और इसमें हमारे जो भी है जो कांग्रेस ये चुनावी मामले में है तो इसमें हमारे जितने भी वोटर्स हैं निराश है। हम इसमें वोट की चुनाव की टाइम में इनको जवाब देंगे, इनको जवाब पूछेंगे कि भाई हमारे साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो, हमारे गांव के साथ में ये जो आप अन्याय कर रहे हो, हमारी बेदखल ये रोड़ा पड़ रही है और हमारे जो बजट है उस बजट को आप दूसरी जगह ले जा रहे हो, ये तो अन्याय है। कल हम वो PWD उनसे हम वार्तालाप की, उनसे मिले थे। मैंने कहा सर आप दस्तावेज में कोई चयनित बता दो कि ये बेरा कोई चयनित किया हुआ है क्या, अंकित है क्या आपके दस्तावेज में। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा है कि, तो भी हमने उनको कहा कि भाई हम विरोधाभास नहीं करेंगे, हमारे पड़ोसी है कोई बात नहीं, हमें हमेशा एक साथ रहना है। तो हमारा काम होने के बाद में, आप संपूर्ण होने के बाद में कोई वंचित नहीं रह जाए, हमारी रोड पूरा होने के बाद में आप भले आप डबल वार बना देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखा जा सकता है डामरीकरण रोड स्वीकृत होने के बाद में वहां पर मनमानी से, पक्षपातपूर्ण रवैये से सीसी रोड अपनों के चहेतों को ठेकेदार बना रहे हैं। इनकी मांग यह है कि पहले यहां पर की जाए, कहा जा रहा है 300 मीटर सीसी और 1.5 किलोमीटर की सड़क पहले पूर्ण कर दी जाए, उसके बाद कहीं पर भी अगर काम होता है तो इनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति फिलहाल यह है कि पहले यहाँ काम कराया जाए, उसके बाद वहां पर